दिनों एक ऐसी बीमारी तेजी से बढ़ रही है जो HMPV वायरस से भी खतरनाक है। खासकर यह बीमारी युवाओं को लग रही है जो एक दूसरे के रील को देखकर बढ़ रहा है। उसमें लोगों के फॉलोवर, लाइक और व्यूज बढ़ाने का एक ऐसा चस्का लोगों को लगा हुआ है कि अपनी जान को जोखिम में डालकर आए दिन रील बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे आज समझने का प्रयास करेंगे। सर, जिस तरह से आए दिन युवा पीढ़ी के लोग जो है ज्यादातर रील बना रहे हैं, कहीं स्टंटबाजी कर रहे हैं, इससे खतरे भी बढ़ रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं और किस प्रकार की इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? ये देखा जाए तो एक तरीके से युवाओं में एक नशे की तरीके से काम कर रहा है। जैसे ये नशा उस तरीके का तो नहीं है जो हम लोग खरीद के लेते हैं, सेवन करते हैं, लेकिन ये दिमागी नशा है जो युवाओं में चढ़ जा रहा है, ये जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। और इस नशे की हद में वो कहीं तक भी जाने के लिए तैयार है। और इसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि गार्जियन को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज के समय में क्या है कि लोग अपने को व्यस्त दिखाते हुए छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल बड़े इजी पकड़ा दे रहे हैं। और वो मोबाइल नहीं है, एक तरीके का जो है वो बम समझिए उनके हाथ में पकड़ा रहे हैं जो आने वाले भविष्य को खत्म कर दे रहा है। तो कोशिश रहनी चाहिए, गार्जियन पर इसे ध्यान देना चाहिए और इस एडिक्शन से बच्चों को निकालना चाहिए, क्योंकि नशे के अलावा कुछ नहीं है ये। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। सर, आप किस नजरिए से देखते हैं इसको, जो आजकल युवा की पीढ़ी के लोग ज्यादातर रील बना रहे हैं? अब समय के साथ सब लोग एक दूसरे का देखा देखी कर रहे हैं और कुछ लोग रील बना करके वायरल हो गए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जो है आ रहा है कि हम भी बनाओ और हम भी जो है, इसमें उनका जीवन खतरे में है कि नहीं ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि उनके जो गार्जियन हैं उनको भाई देखना चाहिए और मना करना चाहिए कि ऐसा काम ना करो बेटा। कुछ युवा भी हैं, इनसे भी समझते हैं। आप किस नजरिए से देखते हैं जिस तरीके से खासकर युवा पीढ़ी के लोग ही ज्यादातर रील बना रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, किस नजरिए से देखते हैं, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? सर, निश्चित तौर पर इस पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को एक इस पे एज का लिमिट भी हमको लगता है लगाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे देख करके ही बिगड़ रहे हैं, पहला नंबर इस पर। और दूसरी चीज़ सर, ये लोग आए दिन मैं देखता हूँ कहीं, जैसे मान लीजिए यातायात व्यवस्थाओं को ये लोग, कॉलेज व्यवस्थाओं को, तमाम जगहों पर ये लोग उसमें क्षति पहुँचाते दिखते हैं। जैसे सड़क पर कोई आपातकालीन स्थिति में जा रहा हो और बीच रोड में ये लोग खड़े होकर रील बनाना चालू कर देते हैं। अब वो बेचारा चाहे पेशेंट अंदर गाड़ी में मर ही क्यों ना जाए, ये लोग हटते नहीं हैं। कहीं ना कहीं ये लोग बहुत ही घातक सिद्ध हो रहे हैं समाज के लिए और इन पर एज का भी बाउंडेशन लगना चाहिए। सरकार द्वारा कंट्रोलिंग पावर इन पे जरूर सरकार को लानी चाहिए, कोई इस पे सुविधा कार्रवाई करनी चाहिए। सर, पहले ये नैतिकता, जो हमारे जीवन काल में नैतिकता का होना बहुत अति आवश्यक है, ये नैतिकता को भी कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं बच्चे सोशल मीडिया के जरिए। कहीं ना कहीं इस पर रोक लगना चाहिए। सर, आपसे बात करते हैं। आप खुद एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, तमाम आपके फॉलोअर भी हैं, और आप किस नजरिए से देखते हैं क्या गाइडलाइन होना चाहिए इसके लिए? जैसे कि ये रील है, जो भी है, ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है और मेरे हिसाब से ज़िंदगी से बड़ा कोई एंटरटेनमेंट है ही नहीं। अब आज की जो युवा है वो रील को ऐसा कर रहा है कि अपने जान के ऊपर खेल रहा है। अभी हाल ही का एक वीडियो वायरल हुआ जहाँ पे एक वो नाव वाला है, वो वीडियो बनाया है जिसमें दो लोग हैं ऊपर, वो क्या नाम, रेल वाली लाइन पे वीडियो बना रहे हैं। ट्रेन आ जाती तब, वो वाला सीन छोड़िए। पबजी जो है, पबजी में इंडिया में बैन हुआ, अब छोड़िए, उसके बाद पबजी ने लाया कि 6 घंटे से ज़्यादा नहीं चला सकते। तो इंस्टाग्राम पे भी कोई भी रील वाला एसोसिएशन है, वहाँ पे ये आना चाहिए कि 1 से 2 घंटा, 3 घंटा, और रील बनाने का तरीका होना चाहिए कि क्या वो रील आपके लिए लाभदायक था कि नहीं, मतलब रोड पे चलते बना दे रहे हैं, यही सब तरीका है। और दूसरी चीज़ ये कि आज के समय में रील बनाने के चक्कर में लोगों ने जो गरीबी है, भिखारीपना है, जो लोग दिखाते हैं वो गलत तरीके से दिखाते हैं कि मतलब दान दे रहे हैं तो वो वीडियो बना दे रहे हैं, बिना दान दिए भी आप वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, और भी लोग हैं, समझेंगे। आप किस नजरिए से देखते हैं जिस तरीके से युवाओं में ये रील बनाने का खुमार चढ़ रहा है? रील बनाना कुछ गलत नहीं है, मगर आजकल जैसे कुछ यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, फेमस हो गए हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो रील बनाने का भी एक तरीका होना चाहिए। मगर रील बनाने के चक्कर में लोग बेशर्मी और अभद्रता की हद कर दी है। लोग घर में भी रील देखते हैं, फैमिली में भी देखते हैं। तो इसके लिए युवाओं को सोचना चाहिए, कुछ शर्मो हया रखना चाहिए, जो कि एकदम बेशर्मी की हद पार कर दिए हैं। अभद्रता भरे शब्दों के साथ रील बनाना, ये सारी चीज़ें गलत है। रील बनाने का एक तरीका, उस तरीके से आप बनाइए, गलत नहीं है रील बनाना, मगर सारी चीज़ें के हदों में रह के बनाइए। सर, आपसे बात करेंगे कि जिस तरीके से आज के समय में युवा पीढ़ी के ज्यादातर लोग जो है रील बनाते हैं, सड़कों पर स्टंटबाजी करते हैं, कितना जानलेवा है ये, कितना खतरनाक है, और शासन प्रशासन द्वारा किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए कि इस पर नकेल कसी जा सके? नहीं, ये हमारे सनातन भारतीय हिंदू धर्म के लिए भी ये हानिकारक है। जो बच्चे इस समय रील बना रहे हैं और नंग वस्त्र पहनते हैं, इससे समाज का भी नुकसान है
और शासन प्रशासन के लोगों को ध्यान देना चाहिए इस प्रकार से। ये निश्चित रूप से जो जिले में और जिले के बाहर जो इस समय बच्चे अपना रूप दिखा रहे हैं, चाहे युवा हो चाहे युवतियां हो, यह देश के लिए हानिकारक है। इस पर शासन प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए और समाज के लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। यह देश जो है सनातन धर्म की ओर बढ़ रहा है, इसके अनुरूप जो बच्चे आज के युवा वर्ग जो आचरण कर रहे हैं, यह किसी भी प्रकार से यह सही नहीं है। सबको मिलकर और इस समाज के लिए, देश के लिए जब एक एक चीज का निर्माण होगा, तब यह राष्ट्र जो है सनातन हिंदू धर्म की स्थापना होगी। और जिस प्रकार से आज माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस प्रकार से जो व्यवस्था पूरे देश में दे रहे हैं, आज जो भक्तिमय और भगवामय देश बन रहा है, इसके अनुरूप जो बच्चे आजकल जो आचरण कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इन बच्चों को अपने आप में सुधार लाना चाहिए। कभी भी इस प्रकार से नग्न अवस्था में रील नहीं बनाना चाहिए। समाज को ऐसा संदेश दिया जाना चाहिए जिससे लगे कि हमारा देश धर्म और समाज बन रहा है। ठीक है, और भी लोग समझेंगे। सर आप बताइए कि जिस तरीके से युवा वर्ग के लोग खासकर स्टेटबाजी कर रहे हैं, रील बनाने में व्यूज फॉलोअर बढ़ाने के लिए तमाम प्रकार की कृत्य करते हैं, तो इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या इस पर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? कैसे अंकुश लगेगा? इसमें गार्जियन को खास तौर से ध्यान देना चाहिए अपने बच्चों को, क्योंकि आजकल की युवावस्था में लोग एग्रेसिव हो जाते हैं बच्चे, जिसमें जो भी अलग तरह के कृत्य करते हैं जो नहीं करना चाहिए, या स्टंटबाजी करते हैं, चाहे मोटर बाइक हो, चाहे फिर अभी तलवारबाजी कर रहे थे, जिसमें प्रशासन ने खुद ही तलवार उठा के अलग से रख दिया है, जिससे कि ये सब चीज़ें करना लोगों को नहीं चाहिए, जिससे दूसरे को हानि पहुँचे, है ना। और साथ ही साथ ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि क्या नाम है, जो भी गार्जियन है उनको विशेष तौर पे ध्यान देना चाहिए, बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, जिससे कि आगे चल के जो दिक्कतें पैदा होती हैं वो ना हो। ठीक है, और भी लोग हैं समझेंगे। सर आप बताइए, आप किस नजरिए से देखते हैं जिस तरीके से आज के समय में युवा वर्ग विशेष तौर पे, हालांकि तमाम सारे लोग रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, लेकिन विशेष तौर से जो युवा वर्ग स्टंटबाजी करता है, गाड़ियों पे चढ़ के स्टंटबाजी करता है, अपनी जान को जोखिम में डाल के जिस तरीके के रील बनाने का प्रयास करता है, इसको किस नजरिए से देखते हैं? क्या होना चाहिए? इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कैसे अंकुश लग सकेगा? हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत निंदनीय है और हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं और हमारे देश की जो विचारधारा है, जो जिस तरीके से युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए उस तरीके से ना बढ़ते हुए, बल्कि कहीं ना कहीं ये लोग डाइवर्ट होते हैं और रील बनाते हैं, जो कहीं ना कहीं इनकी छवि को भी बहुत ही निंदनीय दर्शाता है। और ऐसा इसकी आलोचना पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और समाज को कहीं ना कहीं गंदा करने का काम है। इस पर युवाओं को अपने ऊपर अंकुश लगाना चाहिए। इस लोग घर वालों को भी इस पर अंकुश लगाने की बहुत ज़रूरत है और कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए और हमारे गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि एक ऐसी पॉलिसी लाए जिसपे कोई ऐसा रील जिसपे अंडर 18 है या फिर कोई अर्धनग्न चीज़ें या समाज को जो गलत निर्देश देती हैं, कोई ऐसे वीडियो इंटरनेट पे अपलोड करने के बाद या करने के पहले ही कुछ ऐसा टाइमिंग हो या कुछ ऐसा कंट्रोल हो जिसका एक्सेस हमारी गवर्नमेंट उससे रिमूव कर सके, कुछ ऐसा प्रावधान। ठीक है, आपसे समझेंगे। सर तमाम वीडियो वायरल होते हैं और स्टंटबाजी लोग करते हैं, तो उस पर शासन प्रशासन निगाह रखती है और मीडिया सेल के भी लोग उस पर अलर्ट रहते हैं और कार्रवाई भी होती है। इस पर क्या कुछ विशेष होना चाहिए जिससे कि क्या नाम है, ऐसा कृत्य करने से पहले कोई 10 बार सोचे? देखिए, सनातन हिंदू धर्म के अनुसार आज माता बनेलिया का नौतनवा में जो शोभा यात्रा निकला है, यह भी संदेश दे रहा है। हमारे जो देवी देवता जो गाड़ी पे सजे हैं, जिनकी झांकियां निकली हैं, उनके वस्त्र देखिए ना, कुछ सीखते नहीं ना है हमारे युवा वर्ग। ये बहुत ही कष्ट की बात है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है, तमाम जो हमारे हिंदू धर्म के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, यही संदेशा देता है कि हमारे युवा वर्ग कुछ सीखें। यह जुलूस एक दिखाने के लिए मात्र थोड़ी है, प्रसाद खाने का जुलूस थोड़ी है। अरे आप अपने आचरण में भी सुधार लाइए, आप अपने वस्त्र में भी सुधार लाइए। भारत जो बन रहा है, इसमें युवा वर्ग को सीख लेनी चाहिए। नहीं सीख लें, ये दुर्भाग्य की बात है। शासन प्रशासन के लोगों से हम मांग करते हैं कि जहां भी इस प्रकार से कृत्य देखे जा रहे हैं युवाओं के अंदर, जो अर्धनग्न कपड़ों में जो अपना रील बनाते हैं, इस पे अगर ये कहीं भी कर रहे हैं इस प्रकार से, उन पे सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। इसी जुलूस में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो उनकी स्थिति सही नहीं है, उस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। हम लोगों की नज़र है, लेकिन हम लोग हर व्यवस्था पे नज़र नहीं रख सकते। यह शासन प्रशासन का भी काम है और मुख्य रूप से जो माता पिता हैं, जिनके घर जिनके बच्चे हैं, उन माता पिता को भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ कैसा संगत है, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। नहीं तो यह देश के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी की जो व्यवस्था कर रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं, जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, इस पुरुषार्थ पे ये पानी फेर रहे हैं, यह कहीं से भी उचित नहीं है। इस पर ध्यान देना जरूरी है।
ठीक है, तो देख सकते हैं कि लोगों का अपना अपना मत है और इन सभी बातों में एक चीज निकल कर सामने आई है, जिसमें विशेष तौर पे इन लोगों का यह कहना है कि कहीं ना कहीं जो माँ बाप हैं उनकी कमी इसमें सामने नजर आती है। अगर वो अपने बच्चों को सही तरीके से संस्कार दें और सही तरीके से उनका मार्गदर्शन करें तो बच्चे ऐसा कृत्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। साथ ही साथ जिस प्रकार से शासन प्रशासन पूरी तरीके से हर एक वीडियो पोस्ट पर अलर्ट रहता है, उसको और भी अलर्ट रहने की जरूरत है।